सुबह की रिमझिम बारिश के बीच चंपक लाल की दुकान पर चाय की खुशबू की महक चारों ओर फैल चुकी थी और एक एक करके ग्राहकों का आना शुरू हो गया था। आहा चाचा, मौसम एकदम मस्त है। एक चाय लगाओ ना कड़क, तब तक मैं ये अखबार पढ़ लेता हूँ। हाँ? अखबार के कुछ पन्ने पलटते ही ग्राहक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। थू 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 थू, इतनी सुबह सुबह क्या पढ़ लिया। अब तो अखबार में कुछ अच्छा रह ही नहीं गया पढ़ने को। सारा का सारा मूड खराब हो गया। अरे भैया, मूड का क्या है, हम अभी बढ़िया कर देते हैं। चाचा, 2 प्लेट गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े भी लगाना। चंपक तुरंत कढ़ाई से बेसन में लिपटे प्याज के पकोड़े छानता है। तेल की छन-छन आवाज के साथ पकोड़े सुनहरे होने लगते हैं। वैसे चाचा, तुम्हारी बिटिया मिश्री का क्या हाल है? ससुराल ठीक तो है ना उसका? हाँ हाँ भैया, सब अच्छे हैं। भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मानना पड़ेगा चाचा तुमको, अपनी इस छोटी सी दुकान से एक एक पैसा जोड़कर बेटी की इतनी धूमधाम से शादी की कि सारा गांव देखता रह गया। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सच है। चाचा की मेहनत की मिसाल तो पूरा गांव देता है। मिश्री रसोई में चाय छान रही है, तभी उसका पति उदास चेहरा लिए आंगन में आकर बैठ जाता है। उफ, किस्मत ही फूटी है हमारी तो। समझ नहीं आता कि ये जिंदगी चल रही है या हम जिंदगी को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक कुछ ठीक है। मन करता है अपनी किस्मत पत्थर पर दे मारूं। बगल के शर्मा जी को देखो, कल अपनी पत्नी को चमचमाती कार में घुमा रहे थे, और एक मैं हूं जो रोज इस खटारा बाइक में धक्का मार रहा हूं। अरे सच कहूं मिश्री, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल हमारे पास भी गाड़ी आ ही जाएगी। आप मेहनत जो कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, शर्मा को वो गाड़ी मेहनत से नहीं अपने ससुराल से मिली है, पर मेरी किस्मत कहाँ। हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हें कार में घुमाए, लेकिन क्या करें, बिजनेस शुरू करने के लिए जो 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, उस वजह से बात नहीं बन रही। तो आप बैंक से लोन के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? बैंक वाले? अरे वो तो चप्पल घिसवा देंगे। काश कहीं से कुछ मदद मिल जाती तो मेरी मिश्री रानी आज राज करती राज। गुलकंद की बातों पे मिश्री तो परेशान हो जाती है, क्योंकि गुलकंद का असली निशाना अपने ससुर की जेब पे था। अगले दिन जब चंपक लाल अपनी दुकान लगा रहे होते हैं, तभी साहूकार का गुंडा कट्टा सिंह हाथ में डंडा लहराते हुए वहाँ धमकते हैं। अरे ओ चंपक लाल, तारीख याद है या भूल गया रे? बिल्ला सेठ ने अपने ब्याज का पैसा लेने भेजा है, निकाल जल्दी। कट्टा भैया, अब पाए लगी। मैं भला सेठ जी का पैसा कैसे भूल सकता हूँ। ये रहे पूरे 5,000 रुपए। हाँ, लेकिन ज्यादा डेढ़ शाना मत बन। पूरे एक दिन लेट है तू। इस बार तो बच गया, पर अगली बार अगर एक दिन भी लेट हुआ ना, तो ये दुकान सेठ के नाम हो जाएगी, समझा क्या? कट्टा सिंह जेब में पैसे डालकर जैसे ही मुड़ता है, तभी चंपक की नजर इसी तरफ आ रहे मिश्री और गुलकंद पर पड़ती है। अरे मिश्री बिटिया, हमारी बिटिया आ गई। प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। तुम और दामाद जी, आप लोग सब कुशल मंगल है ना? प्रणाम ससुर जी। वो मिश्री को आपकी याद आ रही थी तो बस आ गए आपके दर्शन करने। बहुत अच्छा किया। चलो चलो, तुम दोनों सीधे घर जाओ, मैं बस दुकान समेट कर आता हूँ। दामिनी घर पर ही है, तुमको देखकर वो तो फूल ही नहीं समाएगी। ठीक है, चलो मिश्री। मिश्री और गुलकंद जैसे ही गली में पहुँचते हैं, पड़ोस की मंजरी भाभी उत्सुकता से उन्हें घेर लेती हैं। अरे मिश्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। अरे ये तो दामाद बाबू हैं। शादी के बस एक ही महीने में तुम्हारे हाथ का खाकर ये तो ककड़ी से कलिंगर बन गए हैं। जी, ये मंजरी भाभी है। इनके यहाँ मैं बचपन से आती जाती हूँ। हाँ, तो अब आना जाना छोड़ दो। अरे आप तो रिसिया गए दामाद राम। हाँ, भाभी तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, हम तो सच बोल रहे थे। मिश्री चलो भी, अम्मा से नहीं मिलना। कुछ देर बाद चंपक लाल मिठाई और पकौड़े लेकर घर लौटते हैं। अम्मा, बाबूजी आ गए हैं। आइए बाबूजी, बैठिए।
कहिए, कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी? सब ठीक चल रहा बिटवा। दामिनी, दामाद जी को मेरे हाथ के बने खास पकौड़े तो खिलाओ। पकौड़े की प्लेट सामने आते ही गुलकंद अपनी जरूरतों का रोना रोने बैठ जाता है। बाबूजी, पकौड़े तो बहुत बढ़िया हैं, पर क्या करें, हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहे। अरे जब भी सोचता हूँ कि एक गाड़ी के बिना समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो भूख प्यास सब उड़ जाती है। अजी, खाने के वक्त तो ये सब बातें मत करिए ना। अरे बात कैसे छोड़ दे मिश्री, अब ससुर जी हमारे अपने हैं, वो बस 50,000 की बात अटकी है, वरना मेरा बिजनेस आसमान छू लेता। गुलकंद के बात के बीच ही चंपकलाल जोर जोर से खांसने लगता है। दामिनी उन्हें पानी का ग्लास देकर उनका माथा छूती है। अरे बाप रे, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी। अरे कुछ नहीं, ये तो बस बदलते मौसम का असर है। नहीं बाबूजी, अब आप कुछ दिन आराम करेंगे, दुकान पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर बिटिया, अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? वही तो, ये काम पर नहीं जाएंगे तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा? आप चिंता क्यों करते हैं बाबूजी, ये है ना, अब से ये जाएंगे दुकान पर। क्या? मैं जाऊंगा दुकान पर? और नहीं तो क्या, आपको तो दुकान चलाने का कितना अनुभव है, आप देख लीजिए ना। अरे मना मत कर पगले, क्या पता अगर मैं कुछ दिन ससुर की दुकान चलाऊं तो खुश होकर वो मुझे 4-5 लाख रुपए यूं ही दे दे। हाँ, क्यों नहीं। अब ससुर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह ही आपकी दुकान का सारा माल मैं साफ कर दूंगा। अब मेरा मतलब है बेच दूंगा। अगले दिन सुबह ही गुलकंद अपने ससुर की दुकान पर बैठ जाता है। भगोने में चाय उबल रही थी और रोज के फिक्स ग्राहक दुकान पर आ बैठ चुके थे। वाह भाई वाह, चाचा को तो हीरा दामाद मिला है। ससुर जी बीमार क्या हुए, इन्होंने खुद दुकान संभाल ली। बिल्कुल ठीक बात है। दामाद बाबू, जरा लगाओ ना 2 गिलास, एकदम कड़क अदरक और इलायची कूट के। गुलकंद चाय छानकर उनके सामने रखता है। चाय का पहला घूंट लेते ही ग्राहक का मुंह अजीब सा बन जाता है। थू 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 थू। क्या हुआ भैया, आज अखबार में फिर कुछ खराब पढ़ लिया क्या? अरे नहीं भाई, आज अखबार नहीं, ये चाय ही थू है। दामाद बाबू, ये चाय पिलाई है या खौलता पानी है? अरे इसमें तो दूध ही नहीं है। अरे चाचा, अब इतनी महंगाई के जमाने में क्या 5 रुपए में प्योर भैंस का दूध पियोगे हैं? अरे इसमें तो रत्ती भर भी स्वाद नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल लो, एकदम चटपटा स्वाद आएगा। ए बाबू, ऐसी चाय पियेंगे ना तो आज ही ऊपर निकल जाएंगे। हाँ, तो वैसे भी उम्र ही हो गई है तुम्हारी, एक आध दिन ज्यादा जीकर क्या कर लोगे हैं? ग्राहक गुस्से में बड़बड़ाते हुए बिना पैसे दिए दुकान से उठकर चले जाते हैं। गुलकंद जैसे तैसे घिसट घिसट कर अपने ससुर की दुकान चला रहा था। तभी एक शाम इंस्पेक्टर डांडे अपने साले बबलू के साथ वहाँ आ धमकते हैं। लगाओ भाई, हमारे साले साहब के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। क्यों, अपने लिए नहीं मंगाओगे क्या जीजा? अरे हम तो दिन भर खाते पीते ही रहते हैं। लालची नास पीटे, मांग मांग कर खाने वाले घुसखोर। क्या बोले? अब ऐसा दूसरे लोग आपको समझते हैं, पर आप ऐसे हैं ही नहीं। वही तो। गुलकंद चाय और पकौड़े लाकर बबलू के आगे रख देता है। पहला निवाला खाते ही बबलू भड़क उठता है। अरे ये क्या है? तुमको पहले से मालूम था ना जीजा कि ये घटिया सामान बनाता है, इसीलिए खुद नहीं खाए और मुझे फंसा दिया है। हम जा रहे हैं दीदी को बताने। बबलू गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। क्या बे, क्या बना दिया ऐसा? तुमको न लाल कपड़ा पहनाकर सांड के आगे टांग देंगे। सर माफी, मैं नया नया दुकान पर बैठा हूँ ना, तो 1-2 दिन में सीख जाऊंगा। हाँ, तो अब पहले सीख लेना तभी यहाँ आना, वरना ऐसी जगह डंडा बजाएंगे कि बैठना भूल जाओगे। उधर हवेली में बिल्ला सेठ नोट गिनते हुए अपने आदमी को आवाज लगाता है। ए कट्टा, जरा यहाँ आना। अरे कहाँ मर गया रे? जी मालिक। बेटा, हमारा नाम है बिल्ला, कैश देता हूँ खुल्ला। ये आजकल वसूली की कमाई ठीक से नहीं हो रही क्या है? तिजोरी खाली क्यों है? अब वो क्या है ना मालिक, आजकल जिससे भी पैसे मांगने जाओ वो अपनी मजबूरी का रोना रोने लगता है। तो तुमको किस लिए रखा है मैंने, हैं? उन्हें रुमाल देने को। कल सुबह ही जाकर इस पूरे हफ्ते की वसूली करके आना। और सुन, जो पैसा ना दे उसकी दुकान पर सीधा ताला ठोक देना,
जो हुकुम मालिक। दुकान पर दिन भर की फजीहत और बदनामी के कारण गुलकंद को नींद नहीं आ रही थी। आज तो पुलिस वाले ने सरेआम बेइज्जती कर दी। चाय पकौड़े बेचना मेरे बस का नहीं है। कल सुबह ही मना कर दूंगा सबको। तभी गुलकंद को रसोई से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो दबे पांव वहाँ जाता है। मिस्री, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बाबूजी का बुखार अगर कल तक नहीं उतरा तो उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बहुत पैसा लगेगा बिटिया इसमें। आप हिम्मत मत हारिए ना अम्मा, हमें पूरा भरोसा है हमारे एजी सब संभाल लेंगे। दामाद की कमाई खाने से तो पहले से ही पाप लग रहा है बिटिया, अब दवाई का खर्चा भी। अरे नहीं अम्मा, उनका दिल बहुत साफ है, वो बिल्कुल ये सब नहीं सोचते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी तो इलाज कराने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बची हुई जमा पूंजी दामाद जी को दे दे ताकि उनका बिजनेस शुरू हो सके। अरे नहीं अम्मा, वो बाबूजी से एक पैसा तक नहीं लेंगे। उनका दिल बहुत साफ है, वो ये सब समझते हैं। अपनी पत्नी का खुद पर ऐसा अटूट भरोसा देखकर गुलकंद ग्लानि से भर जाता है। अगली सुबह गुलकंद पूरी लगन से चाय पकौड़े की दुकान सजाने लगता है। आज कोई कंजूसी नहीं, ससुर जी जैसी कड़क और मीठी चाय बनाऊंगा। और कुछ ही देर में दुकान से चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी की बढ़िया महक उठने लगती है। चाय पकौड़े, चाय पकौड़े। सुनिए ना जी, चाय पकौड़ा खाना है। यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, ये मुंह का स्वाद खराब कर देगा। अरे भैया, उस दिन की नादानी के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब आज ससुर जी के नुस्खे से चाय पकौड़े बनाए हैं। अब एक बार चक्कर तो देखिए, अच्छे न लगे तो पैसे मत दीजिएगा। चलिए ना जी, इतने अदब से बुला रहे हैं, एक बार चक्के देख ही लेते हैं। गुलकंद उन्हें आदर से बैठाकर कड़क चाय और प्याज के पकौड़े परोसता है। ग्राहक जैसे ही पहला पकौड़ा खाता है, उसका चेहरा खिल उठता है। अरे वाह दामाद बाबू, मान गए, ये तो हूबहू चंपक चाचा वाला स्वाद है। हाँ भैया, बहुत अच्छी चाय है और पकौड़े भी बढ़िया बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती है। तभी कट्टा सिंह हाथ में ताला और डंडा लहराते हुए वहाँ आ धमकता है। ए, तू कौन है बे? चंपक कहाँ है? वो अभी बीमार है भाई, मैं उनका दामाद हूँ। ओहो, तो चंपक का दामाद तू ही है। चल अच्छा है, ससुर नहीं तो दामाद ही सही। निकाल जल्दी से कड़कते हुए नोट। नोट? कौन से नोट? अरे तेरे ससुर ने अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे सेठ से 5 लाख रुपए लिए हैं, उसी का हफ्ता वसूली करने आया हूँ। क्या 5 लाख? बाबूजी ने हमारी शादी के लिए इतना बड़ा कर्ज लिया था और मैं उनसे ही पैसे हड़पने यहाँ आ गया। अरे कहाँ खो गया बे? निकाल 5,000 रुपए, आज का ब्याज। अब देखिए भाई, अभी दुकान पर इतने पैसे नहीं है, आप बस मुझे 2-4 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। अरे एक तो वो भिखारी बुढ़ऊ खुद खाट पर पसर गया है और अब तू यहाँ मुझसे टाइम मांग रहा है। साला भिखमंगों का खानदान है ये। ए भाई, तमीज से बात करो। अबे चुप बे, तेरे बुढ़ऊ का क्या भरोसा, अगर टपक गया तो मेरे सेठ के पैसे कौन देगा? हाँ? चंपक के लिए अपशब्द सुनते ही गुलकंद का खून खौल उठता है। वो हवा में हाथ घुमाकर एक जोरदार तमाचा कट्टा सिंह के गाल पर रसीद देता है। अय्या! अरे मार दिया रे! खबरदार, अगर दोबारा मेरे बाबूजी के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द निकाला तो इसी तेल में छान दूंगा। चल भाग यहाँ से। गुलकंद का ये रौद्र रूप देखकर कट्टा सिंह डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। कट्टा सिंह गाल पर हाथ रखे हवेली में लौटता है। मार डाला रे, अरे मार डाला सेठ जी। किसने मार दिया तुझे? अरे वो चंपक के दामाद ने सेठ। उसने तुझे पीट दिया और तू गाल पर हाथ रखकर यहाँ चला आया, निकम्मा कहीं का। तभी गुलकंद हाथ में पैसों का थैला लिए वहाँ आ जाता है। यही है वो सेठ, अब इसी ने बजाया मुझे। ये लो सेठ, तुम्हारे पूरे 5 लाख रुपए और ऊपर से इस महीने का पूरा ब्याज। गिन लो एक एक नोट। हमारा नाम है बिल्ला, कैश देता हूँ खुल्ला, पर आज तक इतना कैश मुझे एक साथ किसी ने नहीं दिया। कहाँ से लेकर आया रे तू? कहीं डाका डाला क्या? डाका नहीं डाला, अपने अकाउंट से लाया हूँ। लेकिन सेठ अपने आदमी को समझा दे,
अगर इसने मेरे बाबूजी या मेरे परिवार के बारे में आगे से एक भी अपशब्द कहा तो तेल में छान दूंगा। शाम को गुलकंद हाथों में दवाइयाँ और फल लेकर घर लौटता है। मिस्री, मिस्री, हाँ बोलिए जी। ये फल और दवाइयाँ तुम बाबूजी को दे दो, मैं आता हूँ। ए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान खुली छोड़कर आए हैं भाई, ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं। ए जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे दुकान खुली छोड़कर आए हैं, शाम का वक्त है, ग्राहक दुकान पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा सुनिए, देखिए ना, बाहर फिर से मौसम बदली जैसा हो रहा है। लगता है शाम को जोरदार बारिश होगी। हाँ, मौसम तो बड़ा सुहाना है। तो फिर क्या शाम को दुकान बढ़ाते समय घर आते वक्त आप मेरे लिए और अम्मा बाबूजी के लिए भी गर्मा गर्म पकौड़े ले आइएगा। हम सब आज आपके हाथ के बने कड़क चाय और पकौड़े खाना चाहते हैं। जैसा आप कहें सरकार। और इस तरह बारिश की ये नई फुहार चंपक के पूरे परिवार के जीवन में खुशियों का नया सवेरा ले आती है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, चंपक की दुकान पर किस सब्जी के पकौड़े बनते हैं? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।